गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट। और अप्लाइड मैथमेटिक फर्स्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक नया सब्जेक्ट नया चैप्टर दोस्तों, जिसका नाम है सदिश या बीजगणित। ठीक है ना, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने अभी जस्ट जो छठवां चैप्टर है वो कंप्लीट किया हुआ है, जिसका नाम क्या था दोस्तों, आदिश गुणन था। ठीक है ना, यानी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। वो हमारा कंप्लीट हो गया है और आज हम स्टार्ट करेंगे सदिश या बीजगणित। ठीक है ना दोस्तों, ये भी आप लोगों का एक से दो वीडियोस में जो है कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है। दोस्तों इसमें हमें क्या पढ़ना है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना, अभी जस्ट हमने जो पहले पढ़ा हुआ है दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, वो भी टू वेक्टर्स के लिए। लेकिन यहाँ पढ़ना है दोस्तों हम लोगों को क्या चीज़, यहाँ हमें पढ़ना है दोस्तों दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या फिर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं और उन पर फिर क्वेश्चंस भी हम करते जाएंगे। दोस्तों हमें अब देखिए यहाँ पे देखना है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, और वो भी टू वेक्टर्स के लिए। सपोज दोस्तों मान लीजिए ये आपका कोई एक वेक्टर ए है और ये यहाँ पर देखिए कोई आपका दूसरा वेक्टर है, ठीक है, बी। सपोज ये आपका थीटा कोण पर है। ठीक है ना, यानी कि दोनों वेक्टर्स के जो बीच बनने वाला कोण है वो आपका थीटा है, राइट। और दोस्तों जो एन कैप होता है वो आपका जो हम कह सकते हैं जो आपका ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, ठीक है ना, उन दोनों के लंब में। ठीक है ना, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर एक दूसरा वेक्टर है। ठीक है ना, क्या है, आपका दूसरा वेक्टर है जिसे हम लोग एन कैप कह सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, इतना आप लोग समझ गए। जो एन कैप है दोस्तों आपका क्या है, लंब हम कह सकते हैं इकाई सदिश है दोस्तों, वो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर से। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, हमें पढ़ना है क्या चीज़, वेक्टर प्रोडक्ट, या मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का यहाँ डॉट प्रोडक्ट ना हो करके यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता है दोस्तों। यहाँ देखिए क्रॉस के जैसा निशान आएगा और इसी क्रॉस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है वो दोनों वेक्टर्स का मॉड्यूलस इंटू साइन थीटा आता है और इंटू एन कैप। ठीक है ना, क्या आता है दोस्तों, एन कैप आता है। ठीक है, ये आप मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे आपको पता होगा, और बी वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे ये भी पता होगा, और साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्या है, दोनों के बीच बनने वाला कोण, राइट। ये फॉर्मूला आपका होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए थीटा की कंडीशन देख लीजिएगा। पहली कंडीशन ये है थीटा जीरो हो सकता है। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो थीटा आपका जीरो हो जाएगा। और जीरो होने पर यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन जीरो, और साइन जीरो का मान क्या होगा, जीरो। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो होता है जब आपके वेक्टर्स क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। देखिए दोस्तों दूसरी कंडीशन, अगर थीटा आपका 180 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका 180 अंश हो जाएगा, तो फिर जो आपका साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो ए क्रॉस बी है वो जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। चलिए देखिए दोस्तों अब कंडीशन तीसरी दोस्तों ये हो सकती है कि थीटा जो है आपका 90 हो सकता है, यानी कि दोनों आपके वेक्टर्स इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तब ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या होगा, आपका जो थीटा है वो 90 होगा और ए क्रॉस बी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि फिर यहाँ साइन 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। 1 होने से आपका जो वैल्यू आएगा वो ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस के गुणन के बराबर आएगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन आप लोगों को याद कर लेनी है। चलिए इसके बाद आपका जो बचा है देखिए लंब कोणीय एकांक सदिश के रूप में, यानी कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो आपका आई कैप जे कैप और के कैप के लिए क्या होगा दोस्तों, आई कैप जे कैप और के कैप आपका क्या है, एकांक लंब कोणीय सदिश है। इसीलिए इनका जो मॉड्यूलस होता है वो 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। इतना समझ गए। अब हमें निकालना है दोस्तों लंबकोणीय एकांक सदिशों के लिए। ठीक है ना, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जब आपने स्केलर प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है ना, इन्हीं लंबकोणीय सदिश के लिए, तो मैंने बताया था कि एक बार हम आई को लेंगे, फिर एक बार जे को लेंगे और फिर एक बार के को लेंगे। यानी कि ए वेक्टर को भी ए मानेंगे, बी वेक्टर को भी ए मानेंगे, ठीक है, यानी आई कैप मानेंगे। और यहाँ भी मैंने बताया था कि दूसरी बार हम ए वेक्टर को जे मानेंगे,
ठीक है, और बी वेक्टर को भी जे मानेंगे, तब ऐसी कंडीशन में जो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा। सो एक बार मैंने आई और आई को लिया, यानी कि दोनों वेक्टर्स की वैल्यू आई ही मानी। तो देखिए दोनों वेक्टर्स की वैल्यू आई मैंने मानी, तो यहाँ क्या हो गया, आई क्रॉस आई हो गया। ठीक है, अब देखिए इनका जो मॉडुलस है वो मुझे रखना है, यानी आई का मॉडुलस तो 1 आ जाएगा, और फिर से आई का मॉडुलस रखना है 1, क्योंकि दोस्तों ये एकांक सदिश है तो इनका मॉडुलस 1 ही रहता है। सो इसकी जगह 1 रखा, इसकी जगह 1 रखा, सो आपका 1 ही हो जाएगा। और साइन थीटा क्या होता है, दोनों के बीच बनने वाला कोण। अब हम दोनों को एक ही चीज़ माने हुए हैं, तो देखिए इनके बीच का थीटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, यानी कि पूरा वैल्यू 0। तो यानी हमने देखा कि अगर आपका वेक्टर समान है, ठीक है, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर जे का करेंगे तब भी आपका 0 ही आएगा। ठीक है, के का करेंगे तब भी आपका 0 आएगा। सो एक कंडीशन ये नोट कर लीजिएगा कि अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, यानी कि आई का गुणा क्या होगा, 0 होगा, जे का गुणा 0 होगा, के और के का गुणा 0 होगा। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता था, वहाँ आई और आई 1 के बराबर होता था, लेकिन यहाँ अगर समान है तो 0 के बराबर होगा। ये आपको ध्यान में देना है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं क्या चीज़। अब आगे हमें ये देखना है कि अगर हम ए वेक्टर को आई मान लें और बी वेक्टर को जे मान ले तो फिर क्या बनेगा। ठीक है ना, फिर क्या कंडीशन आएगी हमारी। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें ये देखना है कि अगर हम ए वेक्टर को आई मान लें और बी वेक्टर को क्या करें, जे माने, तो फिर हमारा जो स्केलर जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो क्या आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया दोस्तों, सपोज अभी सोचिएगा आप लोग, मैंने ए वेक्टर को भी क्या किया, आई माना, बी वेक्टर को मैंने क्या किया, जे माना। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, मॉडुलस तो दोनों का ही 1 1 है, तो इतना तो 1 हो गया, बचा साइन थीटा। तो साइन थीटा फिर क्या होगा, यहाँ पर आपका 90 रहेगा। क्या रहेगा, 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। तो यानी कि पूरा वैल्यू 1 ही आएगा। तो आई क्रॉस जे जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, आई क्रॉस जे जो होगा 1 होगा। इसी तरीके से जे और आप के लिए निकालेंगे तब भी 1 होगा, के और आई के लिए निकालेंगे तब भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा। समझ रहे हैं इतनी चीज़ को। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, ये है। ठीक है, ये देखिए आई और जे का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। आपको समझ में आया होगा कैसे आया, ये इसलिए बनाया क्योंकि अब साइन 90 बन रहा है दोस्तों। आप लोगों का क्या बन रहा है, साइन 90 आपका बन रहा है। ठीक है, दोनों वेक्टर्स के बीच जो बनने वाला कोण होता है वो आपका क्या है, थीटा होता है, और थीटा आपका 90 हो गया तो साइन 90 की वैल्यू 1। सो इसलिए आई जे 1 होगा, जे और के 1 होगा, और के और आई 1 होगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, यानी कि अपोजिट अगर वेक्टर हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं तो 1 ही होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 1 कब होता है, जब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हो। ठीक है, देखिए आई के बाद जे आ रहा है, तुरंत ही आई के बाद जे, तब 1 होगा। ठीक है, फिर जे के बाद तुरंत अगर के आएगा, देखिए जे और के तो 1 होगा, के और आई आएगा तो फिर आपका 1 आएगा। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने लगते हैं, मतलब आई का के साथ, देखिए ऐसे घूमने लगते हैं अगर आप लोग, आई का के साथ, ठीक है, आई का के साथ, या के का जे के साथ, या जे का आई के साथ, तो फिर आपका ये 1 माइनस में हो जाता है। देखिए जे का आई के साथ, देखिए जे आपका ये था, या अब आप ऐसे आ रहे हैं, यानी कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। देखिए अभी ऐसे घूम रहे थे लेकिन अब ऐसे घूम रहे हैं जे और आई का, तो ये -1 होगा। आई और के, देखिए आई और के ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका माइनस का होगा। आपका यहाँ देखिए के और जे है, तो के और जे भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हो गया, यानी के से जे जा रहे हैं आप लोग तो आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, मतलब आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये वैल्यू माइनस का 1 ही रहेगा। इसका यूज़ कहाँ होगा, इसका यूज़ कहाँ होगा, तो थोड़ा सा समझना। जैसे आपको कोई वेक्टर दिया है दोस्तों, ए बी वेक्टर, ठीक है ना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस आपका z1 के कैप है। ठीक है ना, तो इसका अगर आप लोग बी वेक्टर ए निकालते हैं, या मैं कहूँ बी ए वेक्टर निकालते हैं, देखिए आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, ए बी से आपने क्या कर दी,
आपने बी ए कर दी तो यहाँ दोस्तों सभी के साइन चेंज हो जाते हैं इस तरीके से, यानी कि सारे प्लस के थे तो सारे के सारे आपके माइनस के हो गए। क्या हो गए? सारे के सारे आपके माइनस के हो गए। ठीक है ना, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा और यहाँ से आपका एक क्वेश्चंस आ जाता है। क्या आ जाता है? क्वेश्चंस आ जाता है आपका। सो देखिएगा दोस्तों, अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? देखिए ये आपका कोई ए वेक्टर है एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, राइट। और दूसरा कोई वेक्टर है बी जिसका वैल्यू है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, यानी कि ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड क्या है? इनके गुणांक है। ठीक है ना, सो इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं दोस्तों? आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप को ऊपर रख लेना है सबसे पहले। ठीक है ना, और फिर उसके बाद ए एक्स यहाँ पर, ए वाई यहाँ पर उसके जस्ट नीचे, और जे और जो आपका ए जेड है उसको जस्ट यहाँ पर। ठीक है ना, यानी आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों को रख लेना है आपको इस तरीके से। ठीक है ना, फिर इसके बाद देखिए ये आपका एक दोस्तों डिटर्मिनेंट बन गया। क्या बन गया? आपका एक डिटर्मिनेंट बन गया और इसका एक्सपेंशन आपको कर देना है। देखिए तो एक्सपेंशन कैसे करते हैं आपको पता होगा। तो जैसे कि यहाँ पर एक्सपेंशन दोस्तों क्या है, R1 से किया गया है। तो एक बार आई कैप को बाहर रखेंगे इस तरीके से, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये बंद हो गया, आई को लिया है ना, तो आई के सामने यानी जे और के बंद, और नीचे ए एक्स बी एक्स बंद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी ए वाई बी जेड, देखिए ए वाई बी जेड माइनस ये हो जाएगा बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड। ठीक है, माइनस, इसको माइनस के साइन के साथ लेंगे ना, तो ये माइनस, अब ब्रैकेट ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, देखिए ये बंद आपका और ये बंद। तो यहाँ से बी जेड ए एक्स या ए एक्स बी जेड माइनस आपका बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड देखिए आपका ये हो गया। ठीक है ना, इसके बाद देखिए के कैप जो है वो अब आपका यहाँ आएगा। के कैप को जब लेंगे तो ये नीचे का बंद, ये सामने का बंद, यानी ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। देखिए ये आपका आ गया इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर का। ठीक है, क्या करते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं इस तरीके से। चलिए अब इस पर मैं क्वेश्चंस बताता हूं आपको, तो क्वेश्चंस आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा सा। सो दोस्तों जैसा कि आप लोगों का एक क्वेश्चन दिया गया है, सपोज हमें क्रॉस प्रोडक्ट उसका निकालना है। ठीक है, ये ए वेक्टर हमें दिया है दोस्तों 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, राइट। ये हमें पहला वेक्टर दिया है और ये दूसरा वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो इसका ए क्रॉस बी हम कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ठीक है ना, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आई जे और के इस तरीके से इनको रख लेना है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट में, और फिर इनका कोफिशिएंट उठाना है, यानी 5 2 3 5 2 3 2 3 4 2 3 4, राइट। इसके बाद क्या है, आपको आई कैप यानी R1 से एक्सपेंशन करना है। ठीक है, आपका जो एक्सपेंशन होगा दोस्तों R1 से ही होगा। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस होगा, तो आई को बाहर लिया तो ये बंद ये बंद, देखिए 4 दूना 8 माइनस 3 त्रिके 9, राइट, इस तरीके से। अब आपका जे होगा बाहर लेकिन माइनस साइन के साथ, तो ये देखिए नीचे का बंद, ये ऊपर का जो है सामने और पीछे का बंद, तो 4 5 20 माइनस द्वितीय 6 हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अब हमें के को बाहर लेना है, तो प्लस साइन के साथ बाहर होगा। ये देखिए नीचे का बंद और सामने का बंद, तो 3 5 15 हो गया, माइनस 2 दूना 4 हो गया। ठीक है ना, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 8 और ये आपका 9 है, तो यहाँ से माइनस का आपका आई कैप बच जाएगा। ठीक है, 20 में से 6 गया आपका 14 बच गया, तो आपका माइनस का 14 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 15 से आपको 4 घटाना है, 11 बचेगा, प्लस का 11 के कैप हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका आ गया दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, आपके जो भी वेक्टर्स दिए जाएंगे,
जो भी वेक्टर्स दिए जाएंगे देखिए उनका कोफिशिएंट आप यहाँ रखेंगे, यानी आई के नीचे आई के गुणांक, जे के नीचे जे के कैप के नीचे के, ठीक है ना। और फिर एक्सपेंशन कर देंगे R1 से। आप चाहते तो यहाँ साइन भी लिख सकते थे दोस्तों, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। आई को जब बाहर लिया तो 4 दूना 8 और फिर आपका यहाँ 9 हो गया, माइनस जे को बाहर लिया था तो ये 1 था, ये 20 और आपका 6 देखिए, और जब के को बाहर लिया तो ये 1 यानी 5 3 15 और 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ घटाया तो माइनस का बच गया, यहाँ आपका 14 बचा तो माइनस का आपका 14 आ गया, और यहाँ जब हमने घटाया तो प्लस का आ गया। तो इस तरीके से निकालते हैं दोस्तों हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या चीज़ हम लोग निकालते हैं दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। दोस्तों अब हमें देखना है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है ना। क्या है, कोई दो वेक्टर्स अगर दिए हैं हमें तो उनका जो एंगल होगा बीच का, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये अगर ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा अब हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। कैसे ये एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, ये चलिए अब हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको ये दो वेक्टर्स दिए थे और फिर इनकी हेल्प से आपने एक फार्मूला क्रिएट किया था, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट का, ये था आपका फार्मूला। तो इसी में जो थीटा आ रहा था उसी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ए वेक्टर का मापांक इंटू बी वेक्टर का मापांक। और दोस्तों जो आप लोगों का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इसका हम लोग निकालते हैं मॉड्यूलस, तो इसलिए इसको हमने इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। और अपॉन में उनका अलग अलग मॉड्यूलस निकालते हैं, ठीक है। और एन कैप मैंने बताया था क्या था आपका, एक दोस्तों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत, ठीक है ना, दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश है आप लोगों का, तो इसका वैल्यू एक ही होगा, सो इसको हम नहीं रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए आपका ये फॉर्मूला निकल करके आ गया साइन थीटा बराबर, ठीक है ना। सो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई दो वेक्टर्स दिए हैं तो एंगल कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले उनका क्रॉस निकालना है और फिर उनका मॉड्यूलस निकालना है। क्या निकालना है आपको, मॉड्यूलस निकालना है। सो चलिए दोस्तों अब मैं इस पर भी एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका यहाँ ए वेक्टर दिया है और यहाँ आपका बी वेक्टर दिया है, यहाँ आपका 3i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 2k कैप दिया है। बी वेक्टर दोस्तों दिया है 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप। इन दोनों के बीच आपको एंगल निकालना है। सपोज ये आपका ए है और ये बी है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला आपका दोस्तों क्या रहेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और एन कैप क्या होता है, इन दोनों के लंबवत एक इकाई सदिश लेते हैं दोनों वेक्टर्स की, सो उसका तो इकाई सदिश है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, सो उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। अब देखिए साइन थीटा निकालना था तो क्या आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा निकालना है तो दोनों का पहले तो क्रॉस निकालना पड़ेगा और फिर उनका मापांक निकालना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है ना। सो मापांक देखिए हम निकालते हैं कुछ इस तरीके से, ये हमारा मॉड्यूलस निकल आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्या चीज़, हमें निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी मतलब हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों उनका वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिएगा वेक्टर प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए अब हमें करना क्या है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है क्या चीज़, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और फिर इसका हम मापांक निकालते हैं और अपॉन में दोस्तों इनका अलग अलग मापांक निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले तो हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। सो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट बनाया, ये आई, ये जे और ये आपका के, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, 3 माइनस का 1 और प्लस का 2 हो गया, और ये बी वेक्टर जो है वो 2 1 और प्लस का 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब आप आई को बाहर रखेंगे तो ये बंद हो गया, ये माइनस का होगा आपका 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2, राइट। अब इसके बाद आपको माइनस लगाना रहेगा, जे के साथ माइनस लगाते हैं, साइन चेंज करते हैं ना तब, ठीक है। अब देखिए ये बंद हो गया और ये आपका बंद, तो द्वितीय 6 हो गया, माइनस 2 दूना 4 हो गया। इसके बाद प्लस के कैप करना है, ये कर दिया, ये बंद हो गया, सामने का बंद, 3 एकम 3
और प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए ये आपका माइनस का 4i, यहाँ से 6 से 4 गया 2 यानी माइनस का 2j कैप, और 3 और 2 5 तो 5k कैप हो गया। ठीक है ना, आपका a क्रॉस b आ गया। लेकिन अब इसका मॉड्यूलस भी निकालेंगे हम लोग। a क्रॉस b का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, देखिए रूट के अंदर 4 चौके 16 और 2 दूना 4 होगा और प्लस 5 25 हो जाएगा। तो देखिए 16 और 4 20 हो गया आपका, 20 और 20 40 यानी रूट के अंदर 45। ठीक है ना, इतना आप समझ गए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट कितना लिख सकते हैं, देखिए 3 त्रिक 9 और 9 पचे 45, यानी हम 3 रूट 5 इसको लिख सकते हैं। तो हमारा आ गया ऊपर का वैल्यू। अब बचा है नीचे का ए वेक्टर का मॉड्यूलस और बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक है ना, तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होगा, ए वेक्टर का मॉड्यूलस हो जाएगा रूट के अंदर 9 प्लस 1 प्लस 4, रूट के अंदर यहाँ से 9 प्लस 1 और प्लस का 4, तो जोड़ेंगे तो रूट के अंदर आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसी तरीके से बी वेक्टर निकालेंगे और उसका मॉड्यूलस निकालना है। तो कितना होगा, देखिए यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर 4 यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 1 और प्लस 4, कितना हो गया, ये आपका 9 आ गया, यानी कि आपका 3 आ गया। दोस्तों देखिए आपका 9 आ गया यानी कि 3 आ गया। तो ये आपका बी वेक्टर का मॉड्यूलस, ए वेक्टर का और ये दोनों का। तो अब आपको फॉर्मूला लगा देना है यहाँ से, ए क्रॉस बी इनका मॉड्यूलस अपॉन इनका अलग अलग, और यहाँ इज इक्वल टू साइन थीटा ही रहता है। तो इनका कितना आया, आपका आ गया 3 रूट 5 और बटे में कितना आएगा, ए का कितना आया था रूट 14 इंटू आपका 3 आया था, ये देखिए 3, तो 3 से 3 तो पहले आप कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, और फिर आपका आ जाएगा 5 रूट के अंदर और नीचे 14, यानी 5/14 इतना। ठीक है, और यहाँ से अगर थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा रूट के अंदर 5/14। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का क्या होता है, कंप्लीट होता है। देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। अब दोस्तों हम लोगों को सीखना है लंबवत इकाई सदिश निकालना। ठीक है ना, क्या है, दो दिए गए सदिशों के तल पर लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करना। मैंने बताया था कि ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर की लंबवत एक सदिश होता है एन कैप। सो एन कैप का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास ये दो सदिश दिए हों तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों एन कैप बराबर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और अपॉन में क्रॉस प्रोडक्ट का आपका मॉड्यूलस होता है। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का आपका मॉड्यूलस होता है। ठीक है ना, जो दो वेक्टर ये रहेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे पहले तो आप, और फिर क्या करेंगे आप लोग, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड्यूलस से इसमें भाग दे देंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा और फिर हम करते हैं इस पर क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करिए जल्दी से। देखिए दोस्तों इस पर आप क्वेश्चंस करते हैं। आपके पास कोई सपोज दो वेक्टर दिए हैं, एक है आप लोगों के पास 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप, और दूसरा है दोस्तों बी वेक्टर i j और k। अब आपको लंब सदिश निकालना है दोस्तों एन कैप, मतलब ये ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, और इनके लंबवत जो ये एन कैप है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा एन कैप के लिए, दोनों का क्रॉस, ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा दोस्तों आप लोगों का रहेगा इसका मॉड्यूलस। ठीक है ना, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, ये रहेगा इसका फॉर्मूला। तो ए क्रॉस बी पहले तो फाइंड आउट करते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से आई, ये जे और ये के, यहाँ हो जाएगा 2 और माइनस का 1 और आपका माइनस का 1, ये हो जाएगा 1 1 और आपका 1, इस तरीके से। ठीक है ना, अब इसका वैल्यू कितना आएगा, आई को मैंने बाहर रखा, इसको बंद किया, इसको ये देखिए माइनस का 1 और ये यहाँ से प्लस का 1। ठीक है ना, माइनस का जे बाहर किया, ये नीचे बंद, ये आपका ये बंद, और ये 2 एकम 2 और प्लस आपका, देखिए ये आपका जे हमने बाहर ले लिया, ये बंद किया, और ये 2 एकम 2 और आपका प्लस का 1 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। इसके बाद के को बाहर किया, ये बंद और ये सामने का बंद, तो 2 एकम 2, ये देखिए आपका ये बंद था ना, तो ये बंद 2 एकम 2 और प्लस का 1, प्लस का 1,
इस तरीके से। तो ये देखिए 0 हो गया, यहाँ 3 आपका आ जाएगा तो माइनस का 3j कैप हो जाएगा। और यहाँ देखिए 2 1 3 होगा तो प्लस का 3k कैप आ जाएगा। ये आपका आ गया a क्रॉस b। अब इसका मॉडुलस भी निकालना है, तो मॉडुलस भी निकालिए। रूट के अंदर ये 9 और ये भी आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया रूट के अंदर 18, तो ये कितना निकल करके आएगा बाहर, आपका 3√2। ये मॉडुलस आ गया। अब क्या करना, इसमें भाग दे दीजिए इसका, ठीक है। तो माइनस का 3j प्लस का 3k और होल बटे 3√2 हो जाएगा। अब इनका अलग अलग भाग दे दीजिए, तो माइनस का 3j अपॉन 3√2 प्लस 3k कैप अपॉन 3√2, ठीक है। इसको इससे काटा तो माइनस का कितना आ गया दोस्तों, आपका j कैप अपॉन √2 प्लस यहाँ इसको काटा तो k कैप अपॉन √2, ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये इसका क्या आ गया दोस्तों, आप लोगों का लंबवत इकाई सदिश जो था ना, देखिए जो था दोस्तों यहाँ पे आपका n कैप, ये आप लोगों का यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिएगा, पहले क्रॉस निकालते हैं और फिर हम उसका मॉडुलस निकालते हैं। दोस्तों अब हमें सीखना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। क्या निकालना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो 2 कंडीशन पर निकाला जाता है, ठीक है ना। एक कंडीशन तो तब होगी जब भुजाएं दी होंगी, और एक कंडीशन होगी जब आपको विकर्ण दिया रहेगा, ठीक है ना। भुजाएं होंगी तो इस तरीके से बोलेगा, और विकर्ण होगा तब भी इसी तरीके से बोलेगा, ठीक है। और कहेगा एरिया इसका, क्षेत्रफल इसका निकालिए। तो ध्यान देना दोस्तों, जब आपको क्या हो, भुजाएं दी हों और कहा गया हो कि क्षेत्रफल निकालिए, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, ये आपकी क्या है, भुजाएं हैं आपके समांतर चतुर्भुज की। तो आप क्या करेंगे, इनका ए क्रॉस बी वेक्टर तो निकालेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर तो दोस्तों निकालेंगे आप लोग, लेकिन क्या करेंगे, इसमें 1/2 का गुणा नहीं करेंगे। देखिए मैंने लिखा है भुजाएं जब दी हो तो 1/2 का गुणा नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जब विकर्ण आपका दिया हो, कहा गया हो कि समांतर चतुर्भुज की 2 विकर्ण हैं और उसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है ना। जब विकर्ण दिया हो तो आप ए क्रॉस बी तो निकालेंगे, लेकिन बाद में क्या करेंगे, इसमें 1/2 से गुणा भी कराएंगे। कितने से, 1/2 से गुणा भी कराएंगे। तो ये कंडीशन याद रखना, जब भुजाएं दी हो तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, 1/2 का गुणा नहीं कराएंगे। और जब ए क्रॉस बी हमें निकालना हो और फिर हमें क्या है, सॉरी, जब विकर्ण दिए हो और जब हमें एरिया निकालना हो तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। और फिर उसमें 1/2 का गुणा कराएंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है एक पहला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें कहा गया है यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो, विकर्ण पहला विकर्ण ये दिया यानी ए वेक्टर, और दूसरा विकर्ण ये रहा बी वेक्टर, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है ना। और फिर उसका मॉडुलस आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 का गुणा कराना पड़ेगा। तो देखिए ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है। बहुत इजी है दोस्तों, इसलिए मैं इसको बुक में ही समझा देता हूँ। देखिए ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया। आप पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट मैंने सिखाया है। आप डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आई को बाहर रखेंगे एक बार, फिर एक बार जे को, एक बार के को, ठीक है। तो सॉल्व होने के बाद आपका ये वेक्टर आ गया, यानी ए क्रॉस बी आ गया। लेकिन इसका मॉडुलस भी निकालते हैं बाद में। सो मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर, और आपका यहाँ से जेड का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये ऐड करने पर आपका √300 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका ये आ गया दोस्तों, देखिए आपका मॉडुलस, ठीक है ना। अब मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, आपका ए क्रॉस बी तो रहता है, लेकिन अगर विकर्ण है तो 1/2 से गुणा कराएंगे। तो 1/2 और ये इसका मॉडुलस हो गया रूट के अंदर 300, ठीक है ना। अब √300 को हमने लिख दिया 10√3, और 2 से इसको काटा तो 5√3, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये होता है कब, जब आपका विकर्ण दिया हो, ठीक है। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। इसमें आपको कहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी आसन्न भुजाएं, यहाँ भुजाएं दी हैं, यानी यहाँ प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यहाँ तक बिल्कुल प्रोसेस सेम है, ठीक है। बस आप 1/2 का गुणा नहीं कराएंगे। क्या कराएंगे, 1/2 का गुणा नहीं कराएंगे। देखिए ए क्रॉस बी निकाला, ये ए और ये बी, तो ये आपका ए
क्रॉस बी आ गया। इसके बाद आपने देखिए 1/2 का गुणा नहीं कराया, देखिए ए क्रॉस बी तो आपने निकाल लिया, ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को इसका मॉडुलस निकाल देना है, लेकिन 1/2 का गुणा नहीं कराना। तो मॉडुलस कैसे निकलेगा, आपका मॉडुलस निकलता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। सो ये आपका 8√3 आ गया फाइनली आंसर। तो ध्यान देना, जब भुजाएं दी हो तो 1/2 का गुणा नहीं कराते हैं, लेकिन जब विकर्ण दिए हों तो हम क्या कराएंगे, 1/2 का गुणा कराएंगे। ए क्रॉस बी निकाला, उसका मॉडुलस निकाला, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो ध्यान देना, भुजा दी है तो ये फॉर्मूला चलेगा, लेकिन विकर्ण दिए हैं तो फिर ए वेक्टर और ये इस तरीके से 1/2 बाहर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा, राइट। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों जो होता है आप लोगों का, वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के जैसा ही होता है, लेकिन कब, जब समांतर चतुर्भुज के आपके विकर्ण दिए हों। विकर्ण में क्या करते थे हम, ए क्रॉस बी तो निकालते थे, लेकिन 1/2 से हम गुणा भी कराते थे। तो यहाँ भी हम 1/2 से अगर गुणा कराएंगे तो वो हमारा त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं दी जाएंगी, मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर आपको दिया है और आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1/2, ठीक है, और ए क्रॉस बी, इसका फिर मॉडुलस निकालेंगे, लेकिन पहले डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, त्रिभुज का जो एरिया निकलेगा उसमें 1/2 का गुणा कराएंगे, कब, उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद और फिर उसका मॉडुलस निकालने के बाद। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट बना करके। कैसे दोस्तों, डिटरमिनेंट बना करके हम लोग क्या कराएंगे, उसका ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर बाद में 1/2 से गुणा करा देंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको समांतर चतुर्भुज का क्या बताया था, विकर्ण वाला कंडीशन बताया था, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बताया हुआ है जस्ट अभी, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया था। देखिए ये रहा ऊपर, ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था। क्या है इसमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दिए थे, तब हमारी प्रोसेस क्या होती थी, ए क्रॉस बी निकालना। हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, ये आया, और फिर इसका मॉडुलस निकाल लिया, 1/2 से गुणा कराते थे। लेकिन यहाँ अगर बोला जाता किसी, यहाँ देखिए समांतर चतुर्भुज की जगह होता त्रिभुज, क्या होता त्रिभुज, और विकर्ण की जगह होता भुजाएं, क्या होता भुजाएं। किसी त्रिभुज की भुजाएं इतनी है तो आपको त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, बस। अब ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ए क्रॉस बी निकाला, ये आ गया, इसको आगे सॉल्व किया। कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, मैंने बहुत क्वेश्चन दोस्तों कराए हैं आपको, और मैंने ए क्रॉस बी निकालना भी बताया हुआ है। सो ए क्रॉस बी निकाला, ए क्रॉस बी आ गया, इसका मॉडुलस निकाला, 1/2 से हमने क्या किया, बाद में गुणा कर दिया, तो इतने इकाई आ जाएगा, ठीक है ना। इतने इकाई आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों ये चैप्टर जो है हम लोगों का यहीं पर खत्म होता है, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, सो बहुत शॉर्ट बताया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस फिर हो सकता है कंप्लीट ना हो पाए, तो थोड़ा सा स्पीड में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। और जो दोस्तों PDF नोट्स अब आपको मिलने वाली है, सो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें सारे के सारे दिए हैं। और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है सो वो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको करा दूंगा, राइट। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।